वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। सुबह हो चुकी है, हम उठ चुके हैं एंड गाइज आज हमारे स्कूल की रही थी छुट्टी, क्योंकि मैंने कल बताया था कि हमारे स्कूल में मेला लगा है और बेसिकली वहाँ पे स्टॉल्स वगैरह थे एंड गेम्स वगैरह सब थे, जिसमें हमने थोड़ा बहुत खेले भी, खाया पिया जो भी था। कल चीट मील मारी भाई, बहुत खतरनाक। मीठा भी खाया, स्पाइसी भी खाया, बाहर का गाइज सब खाया। बट अब वापस से वो सब चीज़ें बंद करेंगे। मैंने बोला था कि अभी तक मतलब 2-3 दिन से पिछले मेरा मन नहीं कर रहा है, और बट जैसे भी था कि मन नहीं कर रहा था, बट भाई कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, क्योंकि यार वरना एक बार छूट गया तो भाई फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तुमने पहले की मेहनत है तुम्हारी सब जीरो पे आ जाएगी। और भाई साथ ही साथ आज मौसम बहुत प्यारा हो रहा है। मतलब जैसे होता है ना कि ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म, धूप निकली हुई है उसमें भी ज़्यादा गर्मी है, वो वाला सीन है। जो भी बोलो भाई, मेरे को ऐसा मौसम बहुत पसंद है। बाकी 10 बज चुके हैं अभी, और पहली मील करते हैं डन, और साथ में क्रेटीन भी डन करेंगे। यार क्रेटीन के साथ मेरा सीन हो गया आज एक, आज नहीं मतलब हो गए 1-2 दिन हो गए। उसमें हो गया कि मेरे हाथ थोड़े गीले थे, जिसमें मतलब मैंने स्कूप में निकाला तो एक आध बूंद उसमें गिर गया। मेरे को लग रहा है कहीं वो पत्थर ना बन जाए, बट भाई जैसा भी है देखते हैं। अभी तक तो नहीं हुआ है, मतलब सही है, सेफ है। और बाकी मिलता है उसके बाद। तो भाई सुबह हुई, उसके बाद हम चले गए भाई घूमने के लिए अपने दोस्तों के साथ। तो यार उसके बाद जैसे मतलब घूम फिर के आए थे, उसके बाद भाई शाम हो चुकी थी और हम पहुंच गए जिम में। मैं आपको एक चीज़ यार भाई लोग, अब एक चीज़ बताना भूल गया था कि भैया से मेरी बात हुई थी। भैया ने बोला था अभी तक जैसे तेरी बैक और चेस्ट से तेरी चेस्ट बढ़िया करके टारगेट हुई थी, अब भाई अब हम अगले फेज़ की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें भाई हमने अपना शोल्डर टारगेट करना है। तो भैया ने भाई अब मेरा वर्कआउट रूटीन चेंज करा है, जिसमें भाई आज मेरा चेस्ट और ट्राई रख दिया था भाई, जिसमें मैंने अपना वार्म अप्स जो भी थे, स्ट्रेचिंग वगैरह करी। उसके बाद भाई अपनी जो खाली रॉड होती है उससे भाई थोड़ा बहुत वार्म अप करा, जैसे 5-7 रैप नॉर्मली मारते हैं। उसके बाद भाई पहले तो 10-10 की प्लेटें चढ़ाई, क्योंकि भैया ने अम्मे को बोला कि 3 सेट हैवी लेने हैं, 2 सेट लाइट लेने हैं। ऑल ओवर लेने टोटल 5 सेट ही है, बट ऐसा सीन है कि 3 सेट हैवी मारोगे और 2 सेट लाइट मारोगे। और उसमें भाई उसके बाद वेट चढ़ाया अच्छा खासा, मतलब 12.5 ईच साइड पे कर दिया। 15-15 रैप मारे भाई। वैसे रैप मैंने कम मारने थे, बट स्टिल मैंने 15 नहीं, 8 से हाँ 12 रेपिटेशंस के बीच में मैंने मारनी थी रेंज, बट मैंने ज़्यादा रैप्स मारे भाई। ये मेरी गलती रही थोड़ी, जो भी था बट कंट्रोल रहा। एंड ऑनेस्टली भाई अब जैसे मेरी चेस्ट थोड़ी बहुत अच्छी डेवलप हो रही है जैसे धीरे धीरे, एंड आई होप गर्मियाँ आते आते जब मतलब अच्छा खासा मतलब हम अपने वुलन की जगह से कॉटन की तरफ जब शिफ्ट होते हैं अपने क्लोथ्स में, तो यार आई होप कि मेरी फ़िज़ीक अच्छी दिखे थोड़ी बहुत। बाकी लेट्स सी। हाँ मतलब ऐसा है ना कि हाँ यार थोड़ी बहुत फ़िज़ीक, जैसे मैं फ़िज़ीक की तरफ आया हूँ तो भाई बनानी भी है। ऐसा नहीं है कि मतलब यार बिल्कुल ये तुम्हारा ढीले बन रखा हुआ है या जो भी है, बट भाई जैसा भी है अभी मैंने इस वाले सेट को अपना करा ख़त्म, जिसमें मैं भाई पहला सेट ये रहा। और इसी के साथ भाई वार्म अप सेट भी हमारा था। आज हमारे साथ भाई ट्रेन कर रहे थे अर्चित भाई, और अर्चित भाई की शक्ल चेक करो, ये मेरे साथ बहुत टाइम बाद ट्रेन कर रहे हैं। जो भी है ये उधर वाली बेंच पे कर रहा था, मैं इधर वाली बेंच पे। आज दोनों भाई चेस्ट और ट्राई का सेशन मार रहे हैं भाई। तो भाई उसके बाद जैसा भी था कि हमने अपना कैमरा वगैरह एडजस्ट करा वापस से, एंड भाई आज मैंने शांति से वर्कआउट करने का सोचा था, एंड भाई करा। उसके बाद भाई मैंने 2.5 की प्लेट और चढ़ा दी थी इसमें। 2.5 मतलब 5 ऑल ओवर 15 एक साइड ईच साइड हो चुका था। एंड भाई जैसा भी है मेरे को अब रैप्स की तरफ भी जाना है, फिज़ीक भी अच्छी करनी है। और साथ ही साथ ना मतलब ऐसा सीन है ना कि अब हाँ यार फिज़ीक की तरफ जा रहा हूँ मैं, और धीरे धीरे भाई रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं। आज मतलब हमारे यहाँ तो मतलब ज़्यादा गर्म मतलब, और जैसे और पिछले एक हफ्ते के कंपैरिजन में आज ज़्यादा गर्म था। एंड साथ ही साथ यार मतलब जब गर्मी थोड़ी लगती है तो हाँ यार होता है कि थोड़ी घुटन सी भी होती है, क्योंकि यार जब मैं मतलब ऐसी है क्योंकि ज़्यादा मतलब अब लोग ठीक ठाक आ रहे हैं, ज़्यादा ना कम ना ज़्यादा, बट स्टिल भाई जैसा भी है मज़ा तो आ ही रहा था। आज मतलब आज मेरे को पता नहीं कितने दिनों बाद अच्छा लगा भाई जिम में। मेरे को भले ही मैं चेस्ट मार रहा था, कोई भी वेस्टर्न मार रहा था, बट भाई मेरे को आज अच्छा लगा, पता है जिम में वर्कआउट करते हुए बहुत अच्छा लगा भाई। उसके बाद हम अपने दूसरे सेट की तरफ बढ़ रखे थे। दूसरा सेट भी भाई हमने अच्छा खासा रखा, एंड जिसमें मतलब 15 रैप्स मार रहा था मैं। एंड मेरे को इतना एक्सपेक्ट नहीं है कि हाँ यार अब मेरी बेंच, इतना एक्सपेक्ट मैं करता हूँ बल्कि कि मेरी बेंच बढ़ेगी। अब यहाँ से मेरे को नहीं लगता कि गिरेगी, क्योंकि यार मैं 70 किलो के पहले 2 रैप्स मारे हुए जब मैं पावर लिफ्टिंग वाले उसमें कर रहा था। बट जो भी है उस टाइम पे भाई मैं स्ट्रेंथ ट्रेन कर रहा था बिल्कुल ही, डेड बाई वगैरह, मतलब बाई नहीं मार रहा था, डेड स्क्वाट बेंच ये सब चीज़ें मार रहा था। तो भाई ऑब्वियस ही बात है स्ट्रेंथ बढ़ेगी। एंड उसके बाद भाई चेक करो, थोड़ा बहुत फ्लेक्स भी बनता है बीच बीच में। एंड जैसा भी है, साथ ही साथ भाई आज अर्चित को भी बढ़िया करके ट्रेन कराया हमने। उसके बाद भाई हमने वापस से अपना वेट और बढ़ाया, 2.5 और चढ़ा दिया, जिसमें मैंने सोचा कि हाँ यार इसमें अच्छे रैप्स मारने हैं। बट भाई वही है
कि जब तुम करोगे तभी होगा, जब तुम्हारे माइंड में ही है कि नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, तो ऐसा यार पॉसिबल ही नहीं है कि भाई फिर तुम मान लो। क्योंकि ऐसी बात है ना भाई, जब तुम अपने तुम्हारा दिमाग भी यार एक साइकोलॉजिकल उसको फॉलो करता है। जैसे मतलब अगर तुमने बोल दिया ना एक बार कि नहीं होगा, तो भाई तुम्हारा दिमाग है वो उस चीज़ के लिए हाँ बोलेगा कि हाँ नहीं होगा। तुम बोलोगे होगा, तो भाई दिमाग बोलेगा कि हाँ होगा। क्योंकि भाई दिमाग कभी किसी चीज़ को मना नहीं करता। तुम अभी बोलोगे नींद आ रही है, हाँ भाई आ रही है। तुम बोलोगे भूख लग रही है, हाँ भाई लग रही है। तो मतलब ऐसा है ना कि जब तुम किस चीज़ के लिए ना करोगे ना, तो तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली तुम्हें बोल देगा कि हाँ यार नहीं होगा, ये चीज़ है। तो भाई जैसा भी है, उसके बाद लास्ट के कुछ रैप्स ऐसे मारे। एंड साथ ही साथ भाई लास्ट के मतलब जब रैप्स में थोड़ा स्ट्रगल आया, मैंने अर्चित को भाई उसने देख लिया था। तो भाई वो आया, उसने हल्का हल्का धीरे धीरे जैसे होता है कि सपोर्टर लगाया उन्हें, जो भी है। क्योंकि यार देखो मेरे को ज़्यादा, मेरी बेंच बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। उसके साथ भी भाई स्ट्रगल के साथ भी मैं महंगा 2 रैप और मैंने मार दी थी जैसा भी था। बट भाई बढ़िया, मतलब आज चेस्ट बिल्कुल बढ़िया करके पंप हुई है भाई, तगड़ी बिल्कुल। बाद जैसा भी था, मैंने आपको बोला था कि 3 सेट हैवी और फिर 3 सेट, 3 नहीं 2 सेट लाइट। तो भाई मैंने एक तरफ से फिर वेट उतारना शुरू करा एंड भाई चढ़ाया भी हाथों हाथ ही। इससे भाई 15 रैप मारने हैं मेरे को। जो स्टार्टिंग के 3 सेट थे उनमें मेरे से एक गलती हो गई थी। जो मैंने 15 रैप लिए, मेरे को उनके 8 रैप लेने थे। बट भाई मैंने ज़्यादा रैप्स ले लिए, ये मेरी गलती रही। एंड मतलब जैसा भी था, बट भाई हैवी के बाद जब लाइट मार रहा था ना भाई, 15 रैप आराम आराम से मारे भाई। बहुत गंदी गई है, बहुत गंदी। अभी तो मतलब जैसे जैसे चेस्ट में तो भाई मेरी बेंच बिगनिंग में ही रहती है। क्योंकि यार ऐसा होता है ना कि जब तुम्हारे पास सारी स्ट्रेंथ है, तुम एक तरफ लगा सकते हो। और ऐसा है ना कि जब तुम्हें हैवी मारना है, तुम्हें पता है, उसके बाद जब तुम लाइट स्विच करते हो ना भाई, तुम्हारी चेस्ट ऐसी स्ट्रेच होगी ना, चेस्ट का कोई भी मसल हो भाई, बहुत प्यारा स्ट्रेच आता है। एंड जब तुम आप पुश करते हो ना, आहा मज़ा आ जाता है। अब मेरे को बेसिकली ज़्यादा मज़ा चेस्ट मारने में आता है। क्योंकि यार मेरे को बहुत अब जैसे होता है कि भाई डेडिकेटेड मसल अपनी चल बैक है, तो बैक मारने में तो आता ही आता है। बट अब जैसे धीरे धीरे मेरे को चेस्ट मारने में भी मज़ा आ रहा है। क्योंकि रिजल्ट्स आ रहे हैं भाई। जब रिजल्ट्स आते हैं तो होती है ये चीज़। इसी के साथ भाई हमने अपना ये सेट भी ख़त्म करके हम लास्ट सेट की तरफ बढ़े, जिसमें भाई हमने अपना 2.5 और ड्रॉप कर दिया। ऑल ओवर हमारा भाई 30 किलो रहा लास्ट सेट। एंड जैसे क्योंकि 20 किलो रॉड होती है, 30 किलो भाई लास्ट सेट मेरा रहा। इसमें भी ऐसे ही था, मतलब ज़्यादा सा मतलब 15 रैप मारने थे। तो भाई स्टार्टिंग में तो मैंने बहुत आराम आराम से मारे। एंड जैसा होता ही है कि यार बार बार डाउन नहीं आना चाहिए। क्योंकि देखो हल्का वेट है, 15 रैप्स तक पता भी नहीं चलेंगे। बट वही बात है, क्योंकि तुम 5वां पर अपना लास्ट सेट मार रहे हो, तुमने फेलियर मारना है। 15 रैप भाई बहुत बड़ी बात होती है जब तुम अपने हैवी वेट से लाइट वेट की तरफ मार रहे हो। हैवी वेट तुमने अच्छा खासा, मतलब जब तुम्हारे हिसाब से हैवी है, 55-60 किलो तुमने मारा पुश में, और जबकि तुम्हारा पुश कमज़ोर है। एंड उसके बाद भी भाई तुम लास्ट आते आते अपनी क्या गंदी घिस रहे हो, तुम ये भी तो देखो ना फिर। इतनी भाई, मतलब जब तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो, और जब तुम लास्ट के रैप्स मार रहे हो ना भाई, देखो हालत देख रहे हो भाई कैसी ख़त्म हुई ना, मतलब चेस्ट बिल्कुल ही, मतलब बोलने वाले शब्द नहीं होते पता है उस टाइम पे। जो भी है उसी के साथ, मतलब अब हमें, मतलब भैया ने बोलता पहले चेस्ट की एक मारना है, फिर ट्राई की एक मारनी है। तो भाई इसी के साथ हम आ गए थे अपनी रोप पुश डाउन की तरफ। ट्राई में भाई हमने अपना पहला सेट ही 32.5 का रखा। भैया ने बोला था इसके भी 3 सेट हैवी और 2 सेट लाइट लेने हैं, तो वैसा ही करा भाई। क्योंकि देखो जैसे तुम पुश कर रहे हो तो भाई, और जब ट्राइसेप की बात आती है ना, तो भाई ट्राइसेप तुम्हारे आर्म्स का 80% होता है एंड 20% बाइसेप होता है। जैसा तुम्हारा डाइट और वर्कआउट में रहता ही है, तो वही सीन इसमें भी होता है। तो 80% बाइसेप, ओ सॉरी 80% ट्राइसेप एंड 20% बाइसेप। इसी के साथ भाई अर्चित भाई ने भी अपना ट्राई मारना स्टार्ट करा। एंड इसको फॉर्म बतानी थी, तो भाई फॉर्म बताई हमने। उसके बाद भाई हम अपने दूसरे सेट की तरफ आए। अर्चित मतलब ज़्यादा सही, मतलब हाँ जिम आता है, बट ये मेरे साथ बहुत कम ट्रेन करता है। तो वही बात है, जब मेरे साथ ट्रेन करेगा तो मतलब इसको फ़ैट लॉस करना है अपना, और मसल ग्रोथ करनी है। जैसा भी है भाई धीरे धीरे सब होगा। बट जैसा भी है, अभी तो फ़िलहाल हम अपनी जर्नी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। एंड अभी तक मेरे साथ भाई जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, ऑल थैंक्स टू यू गाइस। जो भी मेरी कंसिस्टेंसी है, मोटिवेशन है, इट ऑल कम्स फ्रॉम यू यार। जैसा भी है बाकी, एंड जैसा अभी देख ही रहे हो, मतलब बिल्कुल यार। भैया ने मेरे को एक चीज़ और बोली थी कि अभी तो तेरा फ़िलहाल चेस्ट आज मैंने रख दिया है, बट इस बार जो हम अपने सेकंड फेज़ में आए हैं, सेकंड फेज़ में हमने अपना बेसिकली शोल्डर और लेग्स ट्रेन करने हैं। जिसमें भाई हमने अपने आर्म्स को
बिसाइड रखते हुए एक साइड पे हमने आर्म्स को रखा है। लेग्स को भाई प्रायोरिटी देनी है एंड लेग्स को भाई अच्छा ट्रेन करना है, क्योंकि भाई देखो इट्स नॉट ईजी यार कि तुम नेचुरली हमेशा अपने आप को मेंटेन करके रखो, क्योंकि यार ऐसा होता है ना, जब तुम एक बार चल नेचुरल कर रहे हो ना, तो नेचुरल का सीन ऐसा रहता है कि तुमने मानना है तो भाई मानना है फिर। और नेचुरल में ये भी चीज़ होती है कि तुमने जैसे अभी मारा, बढ़िया करके मार दिया, ठीक है, तुम्हें ऑलमोस्ट हो गया 1-1.5 साल हो गया अच्छा खासा, तो भाई तुम्हारी बॉडी एकदम से गायब ही नहीं होगी। स्टेरॉइड्स में होता है कि तुमने 1-1.5 साल बढ़िया करके मारा, तुमने ली साइकिल वाइकिल जो भी चलाई, उसके बाद तुमने 1 आध महीना भी जिम छोड़ी, तो तुम्हारा भाई जितना गेन्स हुआ था फैट वैट सब वापस आ जाएगा। एंड जैसे तुम्हारा लटकी थी ना भाई, फिजिक लटकी लटकी सी हो जाएगी, उसके बाद कोई फ़ायदा नहीं होता स्टेरॉइड्स लेने का। और बाय द वे, जब तुम मार रहे हो तो अच्छा मारो एंड नेचुरल रहो यार, मैं खुद से बोलता हूँ, क्योंकि देखो जिन लोगों ने कंपटीशन खेलते हैं यार, कॉम्पिटिशन मतलब जो लोग बंदे यार ऑफिशियली खेलते हैं, उनमें भी भाई तुम्हें भी पता है देखो बहुत सारे होते हैं और जैसा भी है, बट जब तुम नेचुरल ट्रेन करते हो भाई, तुम्हारे नेचुरली घिसने में ज़्यादा पता चलता है। एंड भाई तुम, मैं नाम वाम तो मैं किसी का वैसे ही नहीं लेता, तुम्हें पता है, क्योंकि यार फिर वही होता है कि व्यूज़ के लिए कर रहा है या ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है। बट जैसा भी है भाई, हम धीरे धीरे अपनी प्रोग्रेस की तरफ जा रहे हैं, हमें किसी से मतलब नहीं है, कोई नेचुरल है कि नहीं है, अपने ऊपर ध्यान दो भाई। क्योंकि देखो तुम यही करते रह जाओगे, नेचुरल है स्टेरॉयड है, नेचुरल है स्टेरॉयड है, और भाई बंदा आगे अपना बढ़िया भाई ग्रो भी कर जाएगा, चाहे उस वो नेचुरल हो चाहे स्टेरॉयड हो। तुम्हें तुम्हें उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए ना भाई, क्योंकि देखो ना वो तुमसे पैसा ले रहा है ना तुम उससे पैसा ले रहे हो, ठीक है, ना वो तुम्हारा खा रहा है ना वो तुम उसका खा रहे हो। तो भाई ऐसा रहता है कि कोई है तो होने दो। अब रियलिटी तो भाई रियलिटी है, उसको भी पता है। अगर भाई इजीली इतनी अच्छी जो भी होती है फिजिक, अगर ऐसे अच्छी अचीव हो सकती होती तो हर किसी की होती ना भाई। फिर ऐसा तो है नहीं कि भाई मैं 2 साल जिम चले गया, मेरी बहुत बढ़िया हो गई, और एक बंदा और है वो 2 साल से जिम जा रहा है उसकी नहीं हुई। भाई कंसिस्टेंसी पे नाम आता है, जो कंसिस्टेंसी नाम की चीज़ है भाई वो होनी चाहिए। एंड जो 2 साल वाली बात रही, और जो 2 साल वाली बात है ना भाई, उसमें बेसिकली ऐसा है नहीं कि भाई अगर मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ तो मेरी भी नहीं बनेगी भाई, और किसी की भी नहीं बनेगी भाई। विदाउट कंसिस्टेंसी कुछ नहीं होने वाला। उसी के साथ भाई हम अपने 20 किलो पे आ चुके थे, 20 किलो के भाई अच्छे खासे रैप्स मारे हैं। इसके बाद इसके भी भाई हमने 5 सेट लिए थे। जो भी है भाई, अपना वो 2 साल वगैरह जो भी है उसको एक साइड रखते हुए अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं एंड खुद बना रहे हैं भाई, जो भी बना रहे हैं खुद है जो है। और साथ ही साथ यार ऐसे ना भाई, जैसे होता है कि कंपैरिजन वाला वो नहीं रखना चाहिए कि उसकी तो इतनी अच्छी है मेरी तो ऐसी है, उसकी वो इतने टाइम से कर रहा है मैं भी तो इतने टाइम से कर रहा हूँ। ये चीज़ मत सोचो भाई, तुम्हें नहीं पता वो बंदा क्या कर रहा है, तुम्हें खुद का पता है ना। तुम्हें पता है कि तुम घिस रहे हो, तुम्हें पता है तुम डाइट अच्छी ले रहे हो, तुम बढ़िया खा रहे हो भाई, फिर वो वाली बात आ जाती है, तुम बढ़िया करके जब मार रहे हो ना, तब वो चीज़ होती है। देखो इस जस्सी को देखो, ये कितना टाइम से ट्रेन कर रहा है, और भाई ये बंदा बहुत बढ़िया पुश करवाता है मेरे को, मतलब जो भी होता है। और यहाँ पे अपना भाई जो भी था सब मिले मिले। साथ ही साथ भाई जैसा भी है हैवी मारो, एंड मैं तो खुद कंसिडर करता हूँ कि मेरे से जितना हैवी लगे मैं उतना हैवी मारूँ। फिर भाई जो भी भाई लोग वगैरह जब मैं आ रखे थे उन सब से मिले, एंड भाई 22.5 जैसा कि आपको पता है मेरे 3 से ज़्यादा रैप्स आज तक नहीं आए थे। जो ये पीछे जस्सी खड़ा भाई, इसने मेरे से रैप लगवाए हैं। इसने मेरे को बोला है भाई मारने हैं तो मारने हैं, देखो पहले भी इसने उठवाया है, मतलब जैसा होता है नॉर्मली। और इसी के साथ भाई नीचे में आए, लो भाई पहला रैप देखो, मतलब जैसे देख रहे हो भाई स्ट्रगल नाम की चीज़ होती है। 2 रैप मेरे सेल्फ, तीसरा भी सेल्फ, देखो, क्योंकि भाई जब मार रहा हूँ ना मैं, और जो मेरे पीछे खड़ा है वो मेरे को पता है वो मेरे को ऐसे छोड़ेगा ही नहीं, क्योंकि जब वो बेंच मार रहा होता है मैं भाई उसको अच्छे खासे, मतलब 90 किलो पे भी है ना, 90 किलो की बेंच 60 किलो के बंदे के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है भाई 90 किलो की बेंच। और जब तुम्हें पता है कि, तुम्हें अच्छे से पता है वो 60 किलो का है और उससे तुम रैप लगवा रहे हो 90 किलो के, भाई बहुत बड़ी बात होती है। और उसके बाद भाई हमने अपने 22.5 से लास्ट के सेट फेल करे जो हैवी लेने थे। और भाई उसके बाद लाइट सेट्स की तरफ आए। लाइट सेट में भाई मैंने ज़्यादा भारी भी नहीं, हमने मतलब पहले इंक्लाइन डंबल प्रेस रखी, उसके बाद भाई इंक्लाइन फ्लाई थी हमारी, जिसको भाई भैया ने बोला था कि लाइट लेनी है। एंड मतलब जो है हमारा भाई, हमारी साइड चेस्ट, मतलब मेरी जो, मैं अपने उससे बताता हूँ, साइड चेस्ट भाई मेरी बहुत प्यारे डेवलप हो रही है, एंड अपर चेस्ट भी अच्छी खासी है। जो थोड़ी लोअर चेस्ट है उसी में कमी थी, वो भी भाई धीरे धीरे पूरी हो रही है अभी तो। अपनी इंक्लाइन मतलब चेस्ट वगैरह हमने एक मतलब जैसा मैंने बोला था कि एक वो मारनी है, फिर एक वो मारनी है चेस्ट की, फिर ट्राई की। तो भाई अब हम अपने लास्ट
चरम पे आ चुके थे, जिसमें हमने भाई अपनी स्कल क्रशर, भाई मेरी पर्सनल फेवरेट एक्सरसाइज बन चुकी है ऑफिशियली। एंड भाई ट्राइसेप देखो तुम, जो ट्राइसेप है ना भाई, उसको जब तुम्हें बड़े करके टारगेट करना है, शॉर्ट हेड और लॉन्ग हेड जो भी है, तुम जब भाई मार रहे हो ना, तुम्हें भाई फॉर्म का पता होना चाहिए। क्योंकि जैसे अभी मैं मार रहा हूँ, मेरे को पता है कि कैसे मारना है भाई। और भाई जब ट्राई पे तुम्हारे पूरा लोड आ रहा है, तो भाई तुम मारोगे बढ़िया ही मारोगे ना, ऐसा तो है नहीं कि तुम बेकार मारोगे। फिर जब तुम्हें एक्सरसाइज की फॉर्म पता है, तो भाई तुम अच्छे से मारोगे एंड अच्छा पंप भी आएगा। और जब तुम अपना भाई डाइट अच्छी रखोगे, तो भाई रिजल्ट्स भी आएंगे, ऐसा नहीं है। एंड उसके बाद भाई जैसा भी है, हमने अपना ये एक सेट ख़त्म करा, और उसी के साथ भाई हम पीछे से हम लोग अपने आ गए दूसरे सेट पे। दूसरे सेट को भी हमने अच्छा खासा रखा। दूसरा मतलब पहला सेट हमारा 25 किलो था, जो कि हम 25 किलो से मारते ही हैं। उसके बाद भाई हमने अपना दूसरा सेट में एक प्लेट ड्रॉप ली, और थोड़ा बहुत एडजस्ट वगैरह जैसे करते ही है यार बेंच पे। तो मतलब जैसे तुम ट्राई को देख रहे हो कैसे फ्लेक्स हो रहा है। फ्लेक्स क्या मतलब, जब तुम पुश कर रहे हो ऊपर के लिए, तो देखो कैसा भाई। स्कल क्रश मेरी पर्सनल फेवरेट एक्सरसाइज बन चुकी है। एंड जो बोलो मज़ा आ रहा था भाई, स्कल क्रश मारने में और भी मज़ा आता है मेरे को, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। पर्सनल एक्सपीरियंस नाम की चीज़ होती है, उसी से बता रहा हूँ। क्योंकि स्कल क्रश में यार मेरे को पता नहीं अच्छा लगता है कि जो हमारा लॉन्ग हेड है वो ज़्यादा बढ़िया टारगेट होता है। और बेसिकली और एक्सरसाइज भी ठीक है, बट मेरी पर्सनल फेवरेट स्कल क्रश है। एंड इसके बाद इसको भी ख़त्म करके भाई हमने अपना लास्ट, जो मैंने बोला था कि हमने लास्ट मारनी है चेस्ट की एक्सरसाइज, तो लास्ट की चेस्ट की एक्सरसाइज पे आ गए थे। ये दी अर्चित भाई को रॉड, हमने वहाँ से हटाई एंड हमने अपनी वापस से लगा दी वो केबल क्रॉस भाई बढ़िया करके हमने मारनी है। तो हमने भाई अपने लिए वो लगा दिया। एंड उसी के साथ हमने मतलब जो भी ग्रेप बोलो या जो भी था, मेरे को इसका नाम नहीं पता, वटेवर जैसा भी है। उसके बाद भाई पहले तो हमने हैवी सेट करा, एंड भाई प्लेट गिन लो 7 ही है, 7 पे करी। और ये भाई थोड़ा जस्सी भाई आ गया अपना, वो थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा था जो भी था। उसने बोला कि ऑल्टरनेट मार लेते हैं, मैंने कहा ठीक है भाई जैसा भी है। तो अन्य भाई ने मेरे को जैसे बताया था, मतलब भैया ने, तो भाई हम हैवी की तरफ बढ़ते हुए, एंड मतलब जैसे तुम देख रहे हो भाई फाइबर्स अलग होने को है, चेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो रखी है। एंड मतलब जैसे हैवी है ना भाई, तो थोड़ा पीछे वगैरह मैं चले जा रहा हूँ खिसक के अपने आप। तो मैं अपना ट्राई कर रहा हूँ कि यार एक जगह मैं पोजीशन मेंटेन रखूँ, बट वो चीज़ हो नहीं पा रही थी। तो भाई हमने वही करा, फिर 2-2 प्लेट ड्रॉप ले ली। एंड 2-2 प्लेट ड्रॉप लेने के बाद बढ़िया, देखो आप देखना, जैसे ये है तुम देख रहे हो, जब तुम मार रहे हो तो मतलब पता चल रहा है ना कि हाथ चेस्ट नाम की चीज़ एग्जिस्ट करती है। तो वैसे ही है भाई, ड्रॉप लिया और इसी के साथ भाई हमारा चेस्ट और ट्राई का वर्कआउट आज करा ख़त्म। एंड भाई अब देखते हैं आगे क्या मारना है, पम्प चेक कर लो भाई जैसा भी है। तब तक आज की वीडियो में भाई चेस्ट